उन तमाम झूठे और झूठियों पर सिर्फ और सिर्फ लानत भेज सकता हूँ। खुशियां मना रहे थे कि जी ज़हीर अब दोबारा से जेल जाएगा। कैमरा ऑन करें, सिर्फ 2 थप्पड़ दाएं और बाएं जरूर मारिएगा। आप जब बोलते हैं ना तो आपके जो लिप्स है ना ये इकट्ठे नहीं होते भी। पेस्ट्री हैं, आपको केक हैं, आप क्या हैं कि आपको हरासा करेगा कि आप हरासा हो रहे हैं। आपको लड़की हैं, आपको ट्रांसजेंडर हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं, आपको लोग हरासा करते हैं। अब हैं कौन? आप लोगों का वो पोस्टमार्टम करूंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने सुनने वालों को एडी मलिक का सलाम। नाज़रीन, सुबह सुबह बड़ी अहम खबर है। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबर है और सबसे पहले मैं उन तमाम झूठे और झूठियों पर सिर्फ और सिर्फ लानत भेज सकता हूं, क्योंकि जो लोग पिछले कई दिनों से ये एक बात को या एक एप्लीकेशन को लेकर बड़ी खुशियां मना रहे थे कि जी ज़हीर अब दोबारा से जेल जाएगा, उन तमाम झूठे और झूठियों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कैमरा ऑन करें और रिकॉर्डिंग पर डालें या ना डालें, सिर्फ 2 थप्पड़ दाएं और बाएं ज़रूर मारिएगा, क्योंकि आज आपकी वो दरख्वास्त अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। आज उस दरख्वास्त को आपके मुंह पर दे मारा है, क्योंकि आपको शर्म तो आती कोई नहीं है। और आज की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है इस पर फैसला महफूज किया गया था और आज उस दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने ज़हीर के खिलाफ, ज़हीर की जो जमानत हुई थी उसके खिलाफ जो ज़हीर के ससुर ने अपने दामाद को एक बार फिर जेल भेजने की दरख्वास्त दी थी अदालत से कि ज़हीर हमें हरासा कर रहा है। भाई आप मुझे बताएं ना, आप कौन से शहर की को लोंडाडिया है, आप कौन से शहर की वो खूबसूरत परी हो जो कि आपको कोई हरासा कर रहे हो। आप जब बोलते हैं ना तो आपके जो लिप्स है ना ये इकट्ठे नहीं होते भी, ठीक है जी। आप इतने को खूबसूरत, आप इतने कोई पेस्ट्री हैं, आपको केक हैं, आप क्या हैं कि आपको हरासा करेगा। भाई अगर उसने आपको कोई मुखातब करके कह दिया होगा कि आप मेरे फादर इन लॉ हैं, आप मेरी जोजा के वालिद मोहतरम हैं, तो मैं भी आपका एहतरामन आपको वालिद कहकर पुकार सकता हूं। लेकिन आपको ये लगा कि ज़हीर ने अगर आपको अपना वालिद कहा या आपको अपना ससुर समझकर उसने आपको मैसेज कर दिया या उसने गुड मॉर्निंग कह दिया तो उससे आप हरासोगे। यार एक बात की मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि ये लोग हरासा बहुत जल्द हो जाते हैं। इनके जो ग्रुप के किसी रिपोर्टर को या किसी यूट्यूबर को, हादसाती यूट्यूबर को कॉल कर दें तो ये हरासा हो जाते हैं। इनकी कोई फीमेल के वो FIR सामने ले आए तो वो हरासा हो जाती हैं। इनके घर के बाहर चला जाए कोई एज ए मेहमान बनकर तो वो इनको हरासा कर देते हैं। भाई आप कौन सी मखलूक के लोग हैं, आप मुझे बताएं ना। आपके जो वो शेरवानी वाले वकील से सवाल किया जाए तो वो कहता है जी मुझे हरासा कर रहे हैं। तो भाई आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है कि आप हरासा हो रहे हैं। आपको लड़की हैं, आपको ट्रांसजेंडर हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं, आपको लोग हरासा करते हैं। आप हैं कौन? लेकिन जो भी है ना, अब आपके चेहरों पर से मकरू जो चेहरा था वो सामने आ चुका है और अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा की भी आपने रिपोर्ट को मुलाहिजा किया होगा, लेकिन मान लिया आप लोगों के माइंड के हिसाब से मान लिया कि वो भी कोई दिमागी मरीज़ा है। लेकिन डॉक्टर उज़मा की रिपोर्ट भी आपने मेरी कम्युनिटी में पढ़ी ली होगी। क्या सब के सब दिमागी मरीज़ हैं? भाई आप ही नॉर्मल है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि आप किसी अच्छी मिट्टी के बने हुए हैं, आप किसी गंदी मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ना समझ नहीं आती भी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मशवरा आपसे ये है कि चुल्लू भर पानी लें, उसमें नाक भी रगड़ें और उसमें डुबोने की कोशिश करें। आप चुल्लू भर पानी में तो डूब नहीं सकते भी, क्योंकि आपके जो इतने इतने बड़े बड़े थोपड़े हैं, ठीक है ना, इन थोपड़ों के लिए आपको समुंदर में जाके डुबोना हो चाहिए और आप लोगों को ना जिंदा समुंदर में चले जाना चाहिए। आप इस हद तक घटिया किस्म के लोग हैं तमाम के तमाम। यहां पर मैं बड़ा एक अहम सवाल आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि इस वक्त आपको चाहिए था कि आप अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करें, आप अपनी बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे आपकी बच्ची महफूज हो सके। लेकिन आपने ये समझा कि हमने भाई ज़हीर को जेल की हवा खिलानी है। भाई ज़हीर तो अब जेल किसी सूरत में नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों की बदमाशी थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन
आप लोगों की ये जो जद्दोजहद चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर की जद्दोजहद है। आप चाहते हैं कि जिस दिन ये केस वाइंड अप हो गया तो मेरी इनकमिंग जो है, जो मुझे बाहर से डॉलर आ रहे हैं, जो मुझे फंडिंग हो रही है, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं हैं कि कहीं जाकर कोई काम करें, कोई मेहनत करें। आप पहले दिन से ही घर की एक नुक्कड़ में बैठ के एक छोटा सा कंप्यूटर रखा हुआ है और उस पर बैठकर आप जो मेहनत मजदूरी करते थे, दुनिया को वो भी पता चल चुका है। अब आपको लत लग चुकी है कि हराम खाने की। अब आपको लत लग चुकी है कि मैंने अपनी बेटी का तमाशा बनाकर मैंने डॉलर कमाने हैं। तो भाई इस लत से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे और मेरे जो देखने वाले हैं उन सबको महफूज रखे। लेकिन अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग इंतहाई किस्म के रिश्वतखोर हैं। आप लोगों ने हर उस शख्स को अप्रोच करने की कोशिश की जिसने मेरिट पर काम करने की बात की। आप हर उस बंदे के दुश्मन बन गए जिसने हक और सच की आवाज को बुलंद किया। लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, हम हक और सच का साथ देते रहेंगे। आप जो हो सकता है आपसे करें। आप दुनिया की किसी भी अदालत में जाकर हमारे खिलाफ केस कर दें, लेकिन हम अपने मकसद से एक कदम भी पीछे नहीं आएंगे। हम बल्कि पहले से ज्यादा बढ़कर आपका मुकाबला करेंगे और मुंह तोड़ आपको जवाब देंगे। क्योंकि आप लोग बातों के भूत नहीं हैं, बल्कि आप लोग लातों के भूत हैं। और मैं इंशाल्लाह से आप लोगों का वो पोस्टमार्टम करूंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। तो आज नाज़रीन ये बड़ी खबर थी जो कि इन लोगों ने तो नहीं बतानी आपको, वो मैं ही बताऊंगा या हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो बताएंगे कि आज ज़हीर के ख़िलाफ़, ज़हीर की जो ज़मानत थी उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त इन्होंने दी थी वो अब खारिज हो चुकी है। अब ज़हीर या ज़हीर के साथ जितने भी लोग ज़मानत पर रिहा थे वो आज के बाद आराम से जहां कहीं भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का अब अंजाम क्या होगा अनकरीब वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों का अंजाम और कुछ लोगों के भयानक चेहरे मैंने आप सबके सामने रखे भी थे और आइंदा भी रखता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।